नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले 4 तक कर लिए हमने। आज है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। कौन कौन से हैं परिमंडल पृथ्वी। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। हमने पहले पढ़ा था पिछले अध्याय में पाठों में। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो चाहिए जैसे भूमि, जल, हवा, पानी, ये सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का ठोस भाग है, ऊपरी भाग है, उसको भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं और जो जलीय भाग है उसको जलमंडल कहते हैं। जैसे ये क्या है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जो ये ठोस भाग है, ऊपरी परत है, इसको क्या कहते हैं भूमंडल। और जिस पर पृथ्वी के चारों ओर ये खाली आवरण दिखाई देता है गैसों का, उसे कहते हैं वायुमंडल। और जो पृथ्वी पर जलीय भाग है जहाँ पर सागर, महासागर ये है, उसे कहते हैं जलमंडल। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर घेरी हुई है जिसमें गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। देखिए अब यहाँ भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है जीवमंडल, जहाँ पर स्थल, जल और हवा यानी कि स्थलमंडल या भूमंडल, जलमंडल और हवा यानी कि वायुमंडल, ये तीनों मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं जीवमंडल का। भाई स्थल से, जल से और हवा से ये तीनों मिलेंगे तभी तो जीवन का निर्माण होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको जीवमंडल, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दावली है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे किससे हुई। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल, तो बायोस का अर्थ है जीवन। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पत्थर को ग्रीक भाषा में बोलते हैं लिथास और वाष्प को बोलते हैं एटमॉस, जल को बोलते हैं ह्यूडर। और इन तीनों से पत्थर, वाष्प, जल यानी पत्थर यानी पृथ्वी, जल, वाष्प वायु मंडल और जल यानी जलमंडल, इन तीनों से मिलकर बनता है जीवन यानी कि जीवमंडल, जिसको बोलते हैं बायोस, जिसका अर्थ है जीवन। देखिए भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी का हमारा ऊपरी भाग है, स्थलीय भाग है, जिसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों व मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप और जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सतह है उस पर जो स्थलीय भाग हैं उसे तो महाद्वीप, और जहाँ पर जल है, जलीय भाग, उसको महासागर के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे
शून्य माना जाता है। अब देखिए, स्तर की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। शून्य किसको माना जाता है? समुद्र तल को शून्य मान करके स्तर की ऊंचाई का माप ज्ञात किया जाता है। समुद्र तल को शून्य मान करके, जैसे ये क्या है? ये क्या है? समुद्र। ये समुद्र तल से इस तल की ऊंचाई माना जाएगा। अब इससे स्तरीय भाग पर कितनी ऊंचाई पर है, कोई स्थान कितना है। समुद्र तल को शून्य मान करके ऊंचाई ज्ञात की जाती है किसी भी स्थान की। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? हमारी पृथ्वी। अब इसमें स्थलीय भाग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और इससे ऊपर क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके इधर ये प्रशांत महासागर है। फिर ये अटलांटिक महासागर है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के ऊपर जो है यूरोप और ये एशिया। ये नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया के नीचे हिंद महासागर, फिर इधर अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर। अब इसमें देखना है कि सभी महासागर एक साथ मिले हुए हैं या अलग हैं। सभी महासागर अलग अलग हैं, लेकिन आपस में इसका जल मिला हुआ है, इसलिए एक दिखाई देते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। अब देखिए, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा भाग या विश्व की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा माउंट स्थल या पर्वत चोटी, कौन सा है सबसे ऊंचा स्थान? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर। और ये तो हो गया ऊंचा। और अगर सबसे गहरा पूछे तो विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त जिसे कहते हैं। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भी सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो 29 मई 1953 को पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा स्थल है माउंट एवरेस्ट पर, इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कब चढ़ाई गई इसने? 29 मई 1953 को। न्यूजीलैंड के थे एडम हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। वो तो हो गई पुरुष, और महिलाओं में थी जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। फिर उसके बाद ये विश्व की पहली महिला थी जापान की जुंको ताबेई। और भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तर जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अभी हमने मानचित्र देखा था, इसमें देखिए ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा। ध्यान से देखिए, ये क्या है?
भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसके देखेंगे भूमध्य रेखा के, देखिए अब इस यहाँ पर देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिणी की ओर स्थलीय भाग कम है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग की बजाय जलीय भाग ज़्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी की ओर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा से दक्षिणी की ओर देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में देश आते हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आधा भाग आता है और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी गोलार्ध में आते हैं एशिया, आधा अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में देखेंगे यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया भी कहा जाता है। अब देखिए एक बार चित्र फिर से, ये क्या है हमारा, पहले ध्यान से देखिए पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है ये इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पे इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, यहाँ विषुवत रेखा। इसके उत्तर की ओर इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और फिर इसी के ये तो हुई अक्षांश रेखा, एक जाती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये भी पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है 0 डिग्री, जिसके पूर्व की ओर हैं उसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिमी भाग को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब इस प्रकार एशिया है जो पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर की दृष्टि से, और अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो है उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है एशिया। और एशिया और यूरोप को जो है एक पर्वत अलग करता है जिसका नाम है यूराल पर्वत से ही अलग हो रहे हैं। नहीं, एशिया और यूरोप एक ही हैं, एक पर्वत के द्वारा दोनों महाद्वीप अलग होते हैं। यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। सबसे बड़ा महाद्वीप हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप है। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया भी कहा जाता है। उसके बाद है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी हमने देखा था एशिया के पश्चिमी है यूरोप, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, जो विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अफ्रीका महाद्वीप की। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
चित्र 5.1 में हमने देखा है। आप पाएंगे कि यहाँ यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। देखिए ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। इससे ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। तो ये जा रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये है दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा भी कहा जाता है। मकर रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और उत्तर में यह है कर्क रेखा। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। प्रश्न बनता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, या फिर ऐसे पूछे कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, वो है सहारा का रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र व महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। फिर देखिए एक प्रश्न और लगाया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अफ्रीका से। एक तो ये हो गया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कहाँ बहती है, अफ्रीका में। एक ही प्रश्न को 2 प्रश्नों में बांट करके पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न के 2 प्रश्न बन रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका में। या फिर पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कहाँ बहती है, अफ्रीका में। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत व्रत इसके किन किन भागों से होकर गुजरते। अभी देखा था हमने, ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के मध्य से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। उत्तर में गुजरती है कर्क रेखा और दक्षिण से गुजरती है मकर रेखा। उत्तर अमेरिका यह है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे पहला बड़ा हमने एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर यूरोप पढ़ा था। और बड़ा क्षेत्रफल में है अफ्रीका महाद्वीप। और अब है 3 नंबर पे है अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से एक स्थल से जुड़ा है नहर के द्वारा जिसे कहते हैं, इस भाग को कहते हैं पनामा जल संधि। ये दक्षिणी अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका, जो ये रास्ता जोड़ा हुआ है नहर के द्वारा दोनों महाद्वीप, जिसे कहते हैं पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर और इधर है आर्कटिक महासागर। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका नाम से स्पष्ट है, उत्तरी अमेरिका उत्तर में है और दक्षिणी अमेरिका दक्षिण में है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ पर प्रश्न होता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस ओर फैली हुई है?
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। चित्र 5.1 में दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी, जो अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में बहती है। देखिए 2-3 प्रश्न बन रहे हैं दक्षिण अमेरिका से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि है उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी, जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा है।